नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल और स्टडी पर। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेन चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। जी हाँ, निर्देशांक ज्यामिति जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जो कि चैप्टर है और ये जो है क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में इसमें से यहाँ पर 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन, ये जो जिस टाइप के क्वेश्चन हम बता रहा है ना, जिस टाइप के क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन तो 3 से 4 नंबर के एक मिनिमम एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपको बहुत ही अच्छे तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन समझा दिया जाए, जिससे आपको यहाँ पर एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, 2 से 3 नंबर आप बहुत ही इजीली ला सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए, बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना सीखें। बिंदुओं के बीच की दूरी यानी मान लीजिए कि यहाँ पर 2 बिंदुएं दिए गए हैं। ये क्या है, ये जो है ए बिंदु है, ये क्या है बी बिंदु है। यानी ए यानी इतना दिया गया है बिंदु और बी में इतना दिया गया है। तो यहाँ पर जो 2 और 3 दिया गया है ना, इसको हम ये वाला जो पहला भाग होता है इसको x का मान बोलते हैं और दूसरा वाला भाग को y का वैल्यू बोलते हैं, यानी y का मान। इसमें भी पहला वाला x और दूसरा वाला y का मान बोलते हैं। लेकिन दूरी निकालना है हमको, क्या निकालना है, दूरी निकालना सीखने वाले हैं। तो उसके लिए हमको x1 x2 y1 और y2 4 मान चाहिए, क्योंकि दूरी सूत्र में ये 4 वैल्यू रहता है, तभी जाकर हम दूरी निकाल पाते हैं। तो वह 4 मान कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया कि जो पहला वाला है वो क्या है, x का वैल्यू, दूसरा वाला y का वैल्यू। तो पहला वाला x का वैल्यू है, यानी x1 हम बोल सकते हैं ना, x या x1 का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है। इसमें भी पहला वाला को हम x बोलते हैं, यानी x को x2 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ भी x का वैल्यू है और यहाँ भी x का वैल्यू। तो इसको हमने x1 बराबर 2 मान लिया, और ये वाला पहला वाला जो है इस कोष्ठ में, तो ये x2 यानी x2 बराबर कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पर देखिए, ये y का वैल्यू है ना, तो इसको हम y1 मानेंगे। y1 बराबर कितना है, 3। यहाँ पर y2 बराबर कितना है, तो 1 है। तो ये हमारा वैल्यू पता चल गया। अब आइए हम दूरी सूत्र का यूज करके इसको हम दूरी निकालना सीखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अब दूरी सूत्र क्या होता है, यहाँ पर देखिए, दूरी बराबर होता है √/x1 - x2 का द होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का द होल स्क्वायर। ये क्या है, हमारा दूरी का सूत्र है। अब यहाँ पर x1 - x2, तो x1 का वैल्यू कहाँ पर है, तो यहाँ पर x1 का वैल्यू 2 है। तो जो रूट है ना, सबसे पहले रूट को लिख लेते हैं। तो ये वाला रूट हमने लिख लिया, x1 - x2, तो x1 का वैल्यू क्या है, 2 है। तो 2 माइनस x2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 4 है, यानी 2 - 4 का द होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब क्या है, y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो y1 का वैल्यू कितना है, तो y1 का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर 3 माइनस है तो माइनस, y2 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो माइनस का 1, होल स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, रूट है तो रूट देंगे, 2 में से 4 को माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर -2 हो जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, प्लस है तो प्लस। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, और 2 का स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे। अब आइए नीचे देखिए, यहाँ पे जब -2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा ना, और माइनस का जब स्क्वायर किया जाता है, यानी माइनस का गुना माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस होता है प्लस। तो उसी तरीक़ा से 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस तो लिखा नहीं जाता है, क्योंकि किसी भी संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं होता है, तो क्या है, ऑलरेडी प्लस में होता है। उसके बाद प्लस है तो प्लस, फिर इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अब क्या हो गया, 4 में 4 जोड़ेंगे, √8 हो गया। अब देखिए, यहाँ पर रूट है तो सबसे पहले रूट देंगे। हम 8 को 2 गुने 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8 हो जाएगा, गुना करेंगे तो यहाँ पे
तो अब यहाँ पर रूट में है, तो रूट में रहता है तो आपको पता है कि रूट से निकालने के लिए डबल संख्या के बदले हम एक संख्या बाहर निकालते हैं। लेकिन ये वाला संख्या तो डबल नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर दो संख्या, यहाँ पर दो की संख्या दो है तो इसमें से एक दो निकल गया, लेकिन ये वाला दो जो है ना रूट में रहेगा, यानी रूट 8 का वर्गमूल जो हो जाएगा ना 2√2 हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान तरीका से फाइनली हमारा आंसर आ चुका है 2√2 और यही इस क्वेश्चन का क्लियर आंसर है। आई होप कि ये तरीका और ये दूरी सूत्र और दूरी निकालना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कैसे निकल सकता है बहुत ही आसान तरीका से, जब आपको दूरी सूत्र याद रहेगा तो अगर आप क्लास 9th या क्लास 10th के स्टूडेंट है ना, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ते होंगे तो उसमें ये दूरी सूत्र शुरुआत में ही दिया होगा, आपको शायद याद भी होगा। इसमें दूरी सूत्र में क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी होता है, या आप चाहें तो x2 माइनस x1 का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन आंसर क्या आएगा वही आएगा, क्योंकि स्क्वायर है, माइनस में रहे या प्लस में रहे फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो ऑलरेडी प्लस में हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर दो तरह का सूत्र यूज होता है। तो आई होप कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के और इंटरेस्टेड क्वेश्चन चाहते हैं, क्लास 10th या बेसिक मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।